दोस्तों आज हम लेटरल थिंकिंग को पढ़ने वाले हैं। लेटरल थिंकिंग टॉपिक एडवर्ड डी बोनो ने दिया था, जो कि साइकोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड डी बोनो, lateral thinking is a skill which have ability to produce ideas as a form of skill which can be learnt, practiced and used deliberately। मतलब lateral thinking एक स्किल होती है जो आइडियाज़ प्रोड्यूस करने में हमको हेल्पफुल होती है। बेसिकली लेटरल थिंकिंग होती है मूविंग अक्रॉस द ट्रैक्स, यानी अपनी सोच के विपरीत जाके सोचना, क्रिएटिविटी पर बल देना, सृजनात्मकता पर बल देना लेटरल थिंकिंग होता है। हमारा ब्रेन जो होता है उसकी रूटीन होते हैं वेज ऑफ थिंकिंग के, यानी किस तरीके से सोचता है, उस सोच के विपरीत जाकर कुछ सोचना ही लेटरल थिंकिंग है, जो कि सृजनात्मकता क्रिएटिविटी बल देता है और हम प्रॉब्लम के या किसी एस्पेक्ट के नए नए वेज को ढूंढते हैं और नए नए वेज करना शुरू करते हैं। इट इज़ बियॉन्ड ट्रेडिशनल ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये जो है ट्रेडिशनल ब्रेनस्टॉर्मिंग से अलग है, जो पुराने टाइम से, प्रारंभिक टाइम से, प्राचीन टाइम से चलती हुई आ रही है ब्रेनस्टॉर्मिंग, उससे ये अलग है। ये डिफरेंट एस्पेक्ट पर बल देता है। बेसिकली ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, जिसे अपसारी चिंतन भी कहा जाता है। यानी अपने सामान्य प्राचीन जो धारणाएं चलती आ रही हैं, अभिसारी चिंतन जो केवल एक एस्पेक्ट पर अपना बल देता है, उसके विपरीत जाकर अपसारी चिंतन करना, नए नए पहलुओं पर बल देना। अब एडवर्ड डी बोनो को मानना था कि लेटरल थिंकिंग करने के लिए आप हर कोई इंसान लेटरल थिंकिंग कर सकता है और डेलिबरेटली कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ टूल्स की आवश्यकता है जिसके द्वारा आप लेटरल थिंकिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हो। जिसमें पहला टूल आता है अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स मतलब क्या होता है? हाउ टू यूज़ कॉन्सेप्ट्स एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर न्यू आइडियाज़, समटाइम्स वी डू नॉट लुक बियॉन्ड द ऑब्वियस एलिमेंट्स। मतलब हमको जो अल्टरनेटिव्स हैं प्रॉब्लम के, थिंक के, हमारे उसके न्यू आइडियाज़ का सोचना है, और हमको जो नॉर्मल उसका एस्पेक्ट है, कोई समस्या है उसका एक वे दिख रहा है, लेकिन हमको उससे बियॉन्ड देखना है। बियॉन्ड देखना, उससे ज़्यादा बड़े एरिया को देखना है, और ऐसे देखना है कि हमें उसके ऑब्वियस एलिमेंट्स की जगह कुछ और एलिमेंट्स भी दिखें जिसकी तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। वो होते हैं अल्टरनेटिव्स। यानी इसका पॉजिटिव की जगह एक नेगेटिव अल्टरनेटिव भी हो सकता है या कॉमन अल्टरनेटिव भी हो सकता है। एक एस्पेक्ट को छोड़ के अलग अलग उसके बियॉन्ड देखना, ये था लेटरल थिंकिंग का अल्टरनेटिव टूल। नेक्स्ट है आपका फोकस। When and how to change your focus of the thinking, you will learn the discipline of defining your focus and sticking to it। मतलब कब और कैसे अपने फोकस को, थिंकिंग को चेंज करना है, ये डिसिप्लिन जब आप में आ जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगी कि मेरे को किस तरफ अपना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, क्या फोकस पर, किस पर फोकस रखना है, और उस पर आप स्टिक कर पाओगे, यानी उस पर रुक पाओगे और उस पर अच्छे से अपना ध्यान चिंतन कर पाओगे। फोकस बेसिकली ये है कि आप एक एस्पेक्ट की जगह अलग एस्पेक्ट्स को भी फोकस कर पाएँ, और जब आपको ये पता चल जाएगी मुझे किस पर ध्यान देना है, तो आप उस पर स्टिक कर पाएंगे और उसका गहन विश्लेषण, जटिल थिंकिंग, उस पर जटिल चिंतन आप कर पाओगे। नेक्स्ट टूल आता है चैलेंज का। चैलेंज है ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ ट्रेडिशनल थिंकिंग विद चैलेंजेस वी एक्ट एज थ्रू द प्रेजेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज नॉट नेसेसरली द बेस्ट। मतलब हमको अपनी थिंकिंग को ही चैलेंज करना है कि जो हम ट्रेडिशनल थिंकिंग करते आ रहे हैं उसको ही चैलेंज करना है, और अपने दिमाग में ये ध्यान रखना है कि वो ही बेस्ट नहीं है, ट्रेडिशनल थिंकिंग का तरीका ही बेस्ट नहीं है। हम कुछ क्रिएटिव भी हो सकते हैं, हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी हो सकते हैं, हम सृजनात्मक ऐसा चिंतन कर सकते हैं जो सामान्य एस्पेक्ट से अलग हो, और कुछ वेरियस हमको एस्पेक्ट पर ध्यान दे और कुछ ऐसा निकाले जो कि क्रिएटिव हो, और उससे उस प्रॉब्लम के लिए निवारण अच्छे से हो जाए, उसका सोल्यूशन अच्छे से हो जाए और कुछ नया ही उत्पन्न हो। अगला होता है रैंडम एंट्री टूल। यूजिंग अनकनेक्टेड इनपुट टू ओपन अप न्यू लाइन्स ऑफ थिंकिंग। यानी ऐसे इनपुट को लेना जो अनकनेक्टेड है, जो समस्या से या किसी थिंकिंग से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम उसको लेंगे और उसको अपने न्यू थिंकिंग में जोड़ेंगे ताकि नए नए एस्पेक्ट डेवलप हों। ऐसे इनपुट लेना जिसका समस्या से कोई भी संबंध नहीं है, उन संबंध को उनको भी लेकर उनको संबंध से जोड़ना ताकि समस्या का निवारण हो पाए, वो है रैंडम एंट्री। मतलब किसी भी अनकनेक्टेड इनपुट को जोड़ लेना। अगला टूल इन्होंने बताया है एडवर्ड डी बोनो ने,
provocation and movement, generating provocative statement and using them to build ideas। मतलब ऐसी स्टेटमेंट बिल्ड करना प्रोवोकेटिव जो दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हो और उसको प्रोवोकेट करें ताकि वो नए नए आइडियाज़ को बिल्ड कर सकें। दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि एडवर्ड डी बोनो का एक महत्वपूर्ण उनकी सोच यह थी कि हर कोई इंसान लेटरल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, जटिल चिंतन कर सकता है, लेकिन उसको अपने आप पे भरोसा रखना है और इन टूल्स को यूज़ करते रहना है। ऐसा हो सकता है कि कोई अच्छा कर पाए, कोई थोड़ा कम कर पाए, लेकिन कर हर इंसान सकता है। प्रोवोकेशन एंड मूवमेंट, जिसके द्वारा आप अपने नए आइडियाज़ बिल्ड कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग होता है कैप्चरिंग योर क्रिएटिव आउटपुट एट द एंड ऑफ अ क्रिएटिव थिंकिंग सेशन। वी नॉर्मली ओनली टेक नोट ऑफ द स्पेसिफिक आइडियाज़ दैट सीम्स प्रैक्टिकल एंड हैव ऑब्वियस वैल्यू। मतलब अपने क्रिएटिव एस्पेक्ट्स की हमको कैप्चर करके रखने चाहिए। हमको केवल नॉर्मली जो हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक आइडियाज़ की जो नॉर्मल चिंतन है, नॉर्मल थिंकिंग के पैटर्न है, उसको और जो प्रैक्टिकल होते हैं उनको ही ध्यान में रखते हैं और उनको ही हम सोचते हैं कि ये हमारे ऑब्वियस से सामने है तो यही इसके सोचने का तरीका होगा, पर ऐसा नहीं होता है। हमें हार्वेस्टिंग करती रहनी चाहिए, यानी जो हमारे क्रिएटिव एस्पेक्ट्स हैं उसको कहीं पर नोट डाउन करके रखना चाहिए और उस सोच पर भी बल देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सामान्य प्राचीन जो हमारी अपसारी चिंतन है उसी को करते रहें, स्पेसिफिक आइडियाज़ को पर भी बल देना चाहिए, वो है हार्वेस्टिंग। ऑब्वियस वैल्यू और या फिर जो प्रैक्टिकल हमारे सामने इन फ्रंट ऑफ अस है उनको उसी पर ध्यान देना नहीं चाहिए, बल्कि क्रिएटिव एस्पेक्ट्स को भी राइट डाउन करके उस पर भी बल देना चाहिए ताकि हम कुछ नया नवीनतम उत्पन्न कर सकें, न्यू थिंग। अगला है ट्रीटमेंट ऑफ आइडियाज़, हाउ टू डेवलप आइडियाज़ एंड शेप देम टू फिट एन ऑर्गेनाइजेशन और सिचुएशन। मतलब आइडिया को डेवलप कैसे करना है, उस आइडिया को कैसे, उस जो वे है उसको उस पर कैसे अपने सोच पर बल देना है और उसको कैसे शेप करना है ताकि वो उस प्रॉब्लम का, उस थिंकिंग का सॉल्यूशन दे सके। सपोज करिए कोई भी सिचुएशन आ गई आपके पास, कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है, आपको उसकी जो तरीके हैं, उसका सॉल्यूशन के जो तरीके हैं उसको शेप देना है कि किस तरीके से मैं उसको ट्रीट करूं या शेप दूं ताकि मेरी समस्या इजीली सॉल्व हो जाए। समझ में आए होंगे, आई होप आपको सारे लेटरल थिंकिंग के टूल्स। बेसिकली इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि लेटरल थिंकिंग टूल्स एंड टेक्निक्स आर द क्लासिक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब होता है कुछ हट कर सोचना, सामान्य प्राचीन तरीके जो सोच के चलते आ रहे हैं उससे अक्रॉस वे में जाके कुछ सोचना, वही आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन, जिसे हम क्रिएटिव चिंतन भी कहते हैं और जिसमें हम कुछ नया उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, ये होता है लेटरल थिंकिंग। एंड आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आई कैन यू कैन मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला। थैंक यू सो मच गाइस।